MST CET 2025 एग्जाम। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर का हम चैप्टर नंबर 13 को देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसका हम वन शॉट वीडियो लेक्चर देखने वाले। इट मींस इसके अंदर इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, उनको हम वन शॉट में यहाँ पे स्टडी करने वाले। ओके, देखने वाले यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ओके, तो एक बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? तो रेस्पिरेशन मतलब आपको पता है हम क्या कहते हैं, सांस लेते ही छोड़ते। ओके, रेस्पिरेशन तो वो आपको पता है। ओके, ये आपके नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आपको ये पता है मीनिंग उसका होता है। बट ठीक है, यहाँ पे हमें हमारे जो टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज उसके थ्रू हमें जाना पड़ता है ना। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट पता है दोस्तों। ओके, ये डेफिनेशन आपको पता है अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक। तो आपको उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, ओके, आपके एमएसटी एग्जाम के अंदर, तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एमसीक्यू एक बार यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन वो है, रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीजेस बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब एनर्जी क्या होती है, ब्रेकिंग डाउन होती है ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के थ्रू भी हो सकती है वो। ठीक है, मतलब इसके अंदर एनर्जी ब्रेकिंग डाउन होती है। दैट इज दिस प्रोसेस इज स्टोर्ड इन एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो भी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज एटीपी, आपको पता है दोस्तों। विच इज यूज फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। मतलब एटीपी का जो भी हम एनर्जी का स्टोर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एटीपी के फॉर्म में, तो उसका हम हमारे पूरे बॉडी के अंदर हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमारे बॉडी के इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे भी उस एनर्जी का यूज करके। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर कुछ और खेलने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ काम करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप है जनरली हमारे इस चैप्टर के अंदर रखे, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब भी ऑक्सीजन होता है तभी क्या करता है, वहां पे परफॉर्म होता है। ठीक है, और अनएरोबिक क्या है, इसके काम थोड़ा अलग है। इसके क्या टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब भी ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंस होगा ना, तब ये वहां पे परफॉर्म होता है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल। ओके, अभी देखो डिटेल के अंदर इसको देखना तो बनता है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर आपको एक आध क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू आपके बोर्ड आपके एमएसटीसीटी एग्जाम के अंदर। ठीक है, 2025 के अंदर आपको जो एग्जाम आने वाले उसके अंदर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ होता है। ओके, ये ऑक्सीजन का भाई होता है, सबका भाई होता है ये। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ ही चलता है कभी भी। ओके, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ये सिर्फ जब भी ऑक्सीजन होगा तब ये चलेगा। ओके, आपको पता ना, आपने देखा होगा जो ज्यादातर जो भी ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस बच्चे होते हैं ना, वो जैसे बड़े होते हैं तो वो ज्यादातर वो साथ ही रहते हैं, कभी वो ज्यादा दूर जाते नहीं एक दूसरे से। कहीं कोई भी घूमने जाना होगा तो साथ जाएंगे, कहीं भी कॉलेज जाना होगा तो साथ में जाएंगे, स्कूल जाना होगा साथ में जाएंगे। उनके मतलब ऐसा उनका रहता है, मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा करते, क्या पता। मतलब मैं आज तक जितने भी ट्विन से मिला हूं ना मेरे दोस्त के अंदर, ओके, तो वो कभी भी साथ में ही रहे। कभी ऐसे वो अलग दिखे ही नहीं कभी कि ये आज इधर एक है दूसरा कहीं और गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो कभी भी साथ में दिखते। ओके, तो वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ ही होते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? इट टेक प्लेस इन अ माइटोकॉन्ड्रियल ऑफ अ सेल। ओके, मतलब ये कहते हैं इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल ऑफ अ सेल्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मतलब क्या है, ग्लूकोज के फॉर्मूला दोस्तों की जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C6H12O6। ओके, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 एंड वाटर ऑफ H2O। ओके, मतलब कंप्लीट क्या होता है, वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, इसका इक्वेशन कैसा होता है, यहाँ पे इक्वेशन, इट मींस इसका हम बोल सकते हैं इक्वेशन कैसा होता है वो। इस इक्वेशन के ऊपर दोस्तों आपको एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ओके, मतलब कैसे आ सकते हैं, जानबूझ के आपको 4 एमसीक्यू दे रखेंगे, इसके अंदर सभी एमसीक्यू ऑप्शन दे रखेंगे, और उसके अंदर आपको माइनर चेंजेस रहेंगे, जैसे आपको C5 H15, मतलब ऐसे कुछ माइनर चेंजेस आपको यहाँ पे देख के रखेंगे। ओके, आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के, कि आपको बताना पड़ेगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली। ओके, आई मीन ये एरोबिक रेस्पिरेशन का जो भी रिएक्शन है ये क्या एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है वहाँ पे। इट मींस आपको ऑप्शन को टिक करना पड़ सकता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसेस हाई एनर्जी दैट इज 38 एटीपी मॉलिक्यूल। अभी जो ये है ना एरोबिक रेस्पिरेशन, ये 38 एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसके खाबी है दोस्तों अच्छी सी, मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर। और एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज विदाउट ऑक्सीजन, ये सके भाई जैसा नहीं होता। ये जो भी आपके हम बोलते हैं ना, जो हमारे जो भी अंकल का, ओके, हमारे अंकल का बेटा और हम, ठीक है, तो वो हम सगे भाई तो नहीं है ना, है एक ही पापा है, एक ही दादाजी के। ओके, बट अलग अलग पापा के हैं ना, मतलब इट मींस अंकल और सपोज मेरे पापा, तो हम दोनों भाई है। ओके, मतलब उनके दो जो बेटे वो हम दोनों भाई है, तो हम एक ही जगह पे रहेंगे ये जरूरी नहीं ना, हम अलग अलग भी रह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे दोस्तों यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इट मींस इसके तो ऑक्सीजन नहीं होता। ओके,
तो ठीक है, आई थिंक दोस्तों मुझे एग्जांपल देने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैंने एग्जांपल ठीक से नहीं दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, आप समझ सकते हो मेरी जो भावना है वो, ठीक है। दिस ऑकर्स व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट और इन लो सप्लाई, ओके, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट हो सकता है, फिर ऑक्सीजन का लो सप्लाई हो सकता है, तभी ये क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। इसकी लोकेशन क्या पे होती है, साइटोप्लाज्म की होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज इज ओनली पार्शियली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, मतलब क्या कहते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, सिंपलर, जो भी हम बोलते हैं ना, पार्शियल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, उनके क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता रहता है, ठीक है। लेस एनर्जी इज रिलीज ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब एनर्जी कितनी रिलीज करता है, सिर्फ 2 एटीपी की मॉलिक्यूल की जितनी एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है, ठीक है। टाइप ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जनरली कितने टाइप आते हैं, 2 टाइप आते हैं यहाँ पे, ओके। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ओके, इन मस्क्यूल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ओके, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तभी आता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब जनरली, ठीक है। और एक्सरसाइज कौन सी भी टाइप की हो सकती है वो, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। ग्लूकोज मतलब इसकी रिएक्शन है, ग्लूकोज होता है, लैक्टिक एसिड जाता है, फिर से एनर्जी उसको मिलती है, ग्लूकोज के थ्रू क्या मिलता है हमें, लैक्टिक एसिड मिलता है, ओके। इट मीन दोस्तों ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है आपकी बॉडी के अंदर इस रिएक्शन के थ्रू, तो वो होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, इन किसके अंदर, उसको लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन यहाँ पे, इसको भी याद रखना अच्छे से। ऑकर इन ह्यूमन मसल्स व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लो, ये कब ऑकर होती है, जब ह्यूमन मसल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई लो हो जाता है ड्यूरिंग वेग्रियस एक्सरसाइज, मतलब जब हम बहुत मतलब हाई लेवल के अंदर एक्सरसाइज करते हैं ना, मतलब बहुत ही किसी दिन पूरा मतलब कोई टेंशन नेशन के अंदर किसी बंदी ने किसी को किसी की बंदी अगर किसी को छोड़ गई हो तो वो बहुत ही एक्सरसाइज करता है, तो उस वक्त वो कहता है उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई लो हो जाता है, और क्या कहते हैं मतलब ये जो रिएक्शन है वहाँ पे परफॉर्म होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। तो अल्कोहलिक फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, अभी देखो सेकंड रिएक्शन यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बल्ब डम, क्या पे बिल डम, ओके, बिल डम कॉजेज दैट इज मसल्स फैटिग्यू एंड क्रैम्प, CRAMPS क्रैम्प्स, ओके, मतलब जो आपको पता है मसल्स क्या होते हैं, फैटिग हो जाते हैं, क्रैम्प आ जाता है, आपको पता ना CRAMPS क्रैम्प्स कैसे कैसे होते हैं, आपको दोस्तों पता है दोस्तों, जब ये भी समझो, अगर मैं आपको यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पे ना, तो क्रैम्प्स के बारे में, तो वो क्या हो सकता है पता है दोस्तों आपको, जब भी आप कोई भी गाड़ी पे बैठते हो, टू व्हीलर पे बैठते हो, कभी आपको पता है ना, जब बैठते हो तो बैठने के वक्त, ओके, देखो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मे बी आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता होगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे बैठते हैं ना जब भी गाड़ी पे टू व्हीलर पे, तो जब हम ऐसा पैर डालते हैं ना दूसरे साइड में जब बैठने के वक्त, तो क्या होता है हमारे जो लेग होता है ना, लेग, ओके, तो हमारे लेग के अंदर क्या होता है, हमारे लेग के जॉइंट्स के अंदर एक ऐसा क्रैम्प आ जाता है, बहुत ही ऐसा दुखने लगता है, ओके, दर्द करने लगता है, पेन करने लगता है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें फिर से गाड़ी रोकनी पड़ती है और उतर के पैर को थोड़ा सा झटका फिटका देना पड़ता है, थोड़ा सा चलना पड़ता है, तभी वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसे हम क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी कंडीशन होती कभी कभी, जब भी लो ऑक्सीजन सप्लाई हमारे बॉडी के अंदर हो जाए ना, तो तब ये होता है, ठीक है। अल्कोहलिक फॉर्मेशन क्या होता है इन येस्ट एंड बैक्टीरिया, ओके, मतलब जनरली येस्ट के अंदर होता है और बैक्टीरिया, इट मींस आपके बैक्टीरिया का पार्ट है, इट मींस ये उसके अंदर होता है जनरली। इसके फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है इसके अंदर, वो होता है हमारा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, तभी इनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, इट मींस एनर्जी उनको मिलती है, ठीक है। यूज इन अ ब्रीविंग, ओके, ब्रीविंग दैट इज बियर वाइन, ओके, फॉर किसके लिए दोस्तों, मेकिंग बियर्ड मेकिंग, ओके, ब्रीड मेकिंग, ठीक है। तो ये इसके टॉपिक्स थे, कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कुछ स्टेप्स आती है, ओके, कुछ साइकिल्स आती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारी साइकिल है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, हमें ग्लाइकोलिसिस की साइकिल, इट मींस हमारे इसके अंदर हमें क्या फॉर्म करना है दोस्तों, हमें फॉर्म करना है हमारा पायरुवेट फॉर्म करना है, इट मींस हमें एटीपी से फिर से एटीपी फॉर्म करना है, ओके, एटीपी से दूसरा एटीपी फॉर्म करना है हमें, बट इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। लोकेशन क्या पे साइटोप्लाज्म में होता है, ओके। की फीचर्स क्या इसके, ग्लूकोज 66H12O6, ओके, इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट दैट इज C3H4 एंड O3, इसके अंदर मतलब ये ब्रेकिंग डाउन हो जाता है, कैसे होता है वो आपने देखा होगा, आपको अगर आपने इसका स्टडी किया होगा इस चैप्टर का रिसेंटली, अगर 1-2 दिन पहले, तो आपको पता चला होगा कि इसके अंदर ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है यहाँ पे। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट के अंदर बता ही देता हूँ। देखो क्या होता है, ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ऐसे ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे ग्लूकोज आपका फॉर्म होगा, ठीक है।
तो क्या होता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे हेक्सोइस काइनेसिस रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होती है। इट मींस इसके अंदर होता क्या है, जो हमारा एटीपी होता है ना, एटीपी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ना हमारा, ये क्या होता है आपका एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस आपका एडेनाइन डाइफॉस्फेट अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या फॉर्म होता है हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन फॉर्म होती है, वो होती है हमारी फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म होती है। उसके बाद क्या होता है हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फिर से एटीपी से एडीपी इसके अंदर क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेसिस यहाँ पे होता है, यहाँ पे फिर से क्या होता है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या होता है GLAP, ओके, यहाँ पे फॉर्म ग्लैप फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे DHAP यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। किसके थ्रू होता है दोस्तों, होता है हमारा एल्डोस के मदद से होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली, इसके बाद हमारे यहाँ पे फिर से 2NAD प्लस प्लस 2PI, ओके, 2NADH, मतलब इसके अंदर इनका रिएक्शन होता है, ये इसका कन्वर्जन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है हमारा 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे फॉर्म होता है, फिर से यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है, फिर से 2 फॉस्फेट होता है, और फॉस्फो इनोल पायरोड यहाँ पे फॉर्म होता है। उसके बाद हमारा पायरोड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस होती है, एक बार अच्छे से देख लेना। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि ऐसे के ऊपर ही जानबूझ के एमसीक्यू आपको डालती है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन का चांसेस बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऐसे एमसीक्यू मतलब आई मीन ऐसे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके केमिस्ट्री एग्जाम के लिए, ओके। तो ओके, यहाँ पे हो गया हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा 2 पायरोड, इट मींस 3 कार्बन ईच, ओके, 3 कार्बन होते हैं हर एक के अंदर, ठीक है। 2 एटीपी नेट गेन होता है, ये 2 एटीपी होता है ना जो नेट गेन होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 NADH, ओके। तो ये हमारा फैट ऑफ पायरुवेट है, इसके अंदर क्या होता है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ओके, अगर पायरुवेट के अंदर फैट है दोस्तों, FATE फैट होता है, ठीक है, इट एंटर्स द क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल के अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। अगर उसके अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, क्रेब साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। अभी क्रेब साइकिल क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अगर एब्सेंट हो तो क्या होता है, कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ये लैक्टिक एसिड और इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें लिए दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई यहाँ पे हो सकती है, ओके। अब हम देखते हैं हमारे क्रेब साइकिल क्या होता है। अरे यार यहाँ पे क्या हो गया, ये डायग्राम इतनी गंदी कैसे आ गई, तो ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों, अभी क्या ही कर सकते हैं, आ गई तो आ गई ठीक है। यहाँ पे क्रेब साइकिल की डायग्राम आपको पता है ऐसी कुछ होती है ना, आपने देखा होगा ना, तो ठीक है। तो क्रेब साइकिल इज उसे हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, दैट इज TCA साइकिल भी हम इसे बोलते हैं दोस्तों, याद रखना। एग्जाम के अंदर आपको आई थिंक दोस्तों आपके जो भी बोर्ड एग्जाम हुआ है ना उसके अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मे बी मुझे याद नहीं है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखी थी, मतलब पिछले ईयर के भी देखे और इस ईयर का भी देखा था मैंने क्वेश्चन पेपर, तो मे भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि उस एग्जाम के अंदर क्या लिखा था ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, एक TCA साइकिल के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन था, ओके। और बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लिखा ही नहीं, ओके, TCA या फिर यहाँ पे साइट्रिक एसिड साइकिल ऐसा ऑब्लिक करके दिया था। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, TCA साइकिल लिखे या फिर साइट्रिक साइकिल लिखे, बट ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है ना, वो हमारा क्रेब साइकिल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मतलब ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था, ओके। तो ऐसा मुझे सुनने के लिए आया था, ठीक है। तो ये ऐसा मत करो, इसी के नेम है दोस्तों, ठीक है। लोकेशन क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके की स्टेप्स क्या है, हमारा पायरुवेट 3 कार्बन होता है, इस कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल COA2 कार्बन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। एसिटाइल COA इंटर्स इनटू द क्रेब साइकिल, एसिटाइल COA क्या होता है हमारा क्रेब साइकिल के अंदर क्या होता है, उसका एंट्री हो जाती है, ठीक है। अभी देखो एसिटाइल COA यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ी अलग है ना, तो आई थिंक यही दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है हमारा एसिटाइल क्या है, क्रेब साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है यहाँ से, क्योंकि फिर से यहाँ से पूरी ये प्रोसेस चलती ऐसी पूरी घूमती रहती है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं ना, ठीक है ना, आपको पता है। द साइकिल प्रोड्यूसेस 3 NADH 1 FADH2 2 CO2 and 1 ATP per turn, okay। the important Krebs cycle क्या हमारे पे generate high energy electron carries NADH and FADH from the electron transport chain ETC, मतलब कहते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी करते रहते दोस्तों, ठीक है। ये किसके थ्रू करते हैं, NADH एंड FADH2 के थ्रू होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पे एक साइकिल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज ETC बोलते हैं उसे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फो रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लोकेशन क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसके की फीचर क्या NADH दोस्तों सिमिलर हो सकता है, हम कह सकते हैं क्रेब साइकिल जैसा ही होता है, कंप्लीट क्रेब साइकिल जैसा नहीं होता, बट थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कंसेप्ट वही होती है, ठीक है। NADH प्लस FADH2 डिनोट हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ETC साइकिल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड रिलीजेस एनर्जी, ठीक है। दिस एनर्जी पंप्स H+ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, क्रिएटिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। सेकंड हमारा ATP सिंथेसिस यूजेस दिस ग्रेडियंट टू प्रोड्यूस ATP, मतलब जो भी ATP सिंथेसिस होता है ना, ATP सिंथेसिस क्या होता है, तो वो आपका यूज करता है ग्रेडियंट
टू प्रोड्यूसेस एटीपी। ओके, ग्रेडिंग का यूज करता है एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स फॉर्म H2O, मतलब ये H2O के थ्रू, मतलब H2O मतलब आपको पता है ना वाटर होता है। ओके, जब अगर हमें फॉर्मिंग H2O को फॉर्म करना है हमें, तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो एटीपी यार्ड क्या 34 एटीपी मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से आप कितने एटीपी मिलते हैं 34 एटीपी आपको वहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है आपको। ठीक है, इट मींस आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या फिर हम कह सकते हैं हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्म 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा आपको क्वेश्चन घुमा फिर के आ सकते हैं। तो प्रिपेयर रहो फॉर क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए। कंपैरिजन ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है हमारा रिक्वायर्ड क्या होता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, और अनएरोबिक एरोबिक के अंदर हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके, इसके अंदर क्या होता है एटीपी प्रोडक्शन होता है 38 एटीपी का, और बट अनएरोबिक के अंदर कितना सिर्फ 2 होता है, क्योंकि ये जनरली कहाँ पे होता है हमारा बैक्टीरिया के अंदर होता है ना, हमने देखा अभी अभी। ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा CO2 प्लस H2O। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा लैक्टिक एसिड, एनिमल दैट इज अल्कोहल, CO2, येस्ट, ये सब कुछ इसके एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, लोकेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यहाँ पे लोकेशन हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इफिशियंसी कितनी होती है हाई होती है, और इसकी इफिशियंसी लो होती है। ठीक है, ठीक है। सेकंड, एटीपी एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज यूजिंग द एनर्जी कैरियर्स। ओके, द एनर्जी करेंसी, मतलब एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक एनर्जी की करेंसी जैसी है, मतलब अगर ये दिखाओ तभी आपको एनर्जी मिलेगी, अगर एटीपी नहीं हुआ तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर एटीपी फॉर्म नहीं हुआ ना, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी सिंपली। ये एटीएम कैसे काम करता है, ये एनर्जी करेंसी जैसे काम करता है। ओके, आपको पता है ना करेंसी। ठीक है, तो हमारी इंडिया की करेंसी दोस्तों क्या है, वो है हमारी, क्या सही बोला है, रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पे एडेनाइन दैट इज बेस प्लस राइबोज शुगर प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका ये फॉर्मूला है। ओके, ये हाइब्रिड रिएक्शन है, तो इसकी तो याद रखना ये रिएक्शन भी। इसका फंक्शन क्या एटीपी के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिशन हो जाता है। ओके, लास्ट है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स दोस्तों। ठीक है, सेकंड रेस्पिरेटरी कोड। ओके, रेस्पिरेटरी कोड दैट इज आरक्यूएम से बोलते हैं दोस्तों। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों। दोस्तों जो रेस्पिरेशन है कोड जो है ना रेस्पिरेटरी कोड, तो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसकी ये मैथमेटिकल जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये इसको बहुत सारे मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या हो सकते हैं हमारे इसके अंदर, तो टेम्परेचर क्या, हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी। ओके, अप टू लिमिट, एक लिमिट तक उसकी टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है अफेक्ट्स एरोबिक रेस्पिरेशन रेट। ओके, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का जो भी रेट है उसको अफेक्ट कर सकता है। ग्लूकोज अवेलेबिलिटी क्या होता है, मोर ग्लूकोज तो मोर रेस्पिरेशन, मोर ग्लूकोज हुआ तो मोर रेस्पिरेशन मिलेगा आपको। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी क्या होता है, एंजाइम लाइक हाइड्रो क्या है हमारा डिहाइड्रोजेनेसिस एंड साइटोक्रोम्स रेगुलेट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये एंजाइम एक्टिविटी होती है यहाँ पे। ठीक है, से अभी देखो हम समरी देखते हैं एक बार, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, तो वो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। रेस्पिरेशन क्या रिलीज करता है एनर्जी को फ्रॉम ग्लूकोज के थ्रू, और क्या प्रोड्यूस करता है एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड यार्ड 38 एटीपी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म यार्ड 2 एटीपी। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे एक समरी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे। ओके, तो हमारे यहाँ पे ये वन शॉट लेक्चर खत्म होगा दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाय फ्रेंड्स इस चैप्टर के बेसिक टू हार्ड लेवल एमसीक्यू के पार्ट के अंदर।